रामलला के चरणों में पहुंचेगी योगी कैबिनेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कैबिनेट के साथ सबसे पहले हनुमानगढ़ी और फिर रामलला के चरणों में झुकाएंगे शीश। निर्माणाधीन राम मंदिर को भी देखेंगे कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैबिनेट की बैठक में पेश प्रस्ताव लगेगा अयोध्या के विकास को पंख। पेश होंगे 2 दर्जन से अधिक प्रस्ताव। अयोध्या के लिए 9 नवंबर ऐतिहासिक तारीख होगी। पूरी योगी कैबिनेट रामलला की जन्मभूमि पर उनके द्वार पहुंचेगी। अयोध्या पहुंचने के बाद पूरी योगी कैबिनेट सबसे पहले हनुमानगढ़ी में संकट मोचन के दर्शन करने पहुंचेगी। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचेंगे। अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन पूजन करने के बाद निर्माणाधीन व भव्य मंदिर देखने जाएंगे, जहां 22 जनवरी को प्रधानमंत्री रामलला कि उनके गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। दर्शन पूजन के बाद योगी कैबिनेट की बैठक होगी और अयोध्या के दीपोत्सव की सौगात देने के लिए कई परियोजनाओं का प्रस्ताव पेश होंगे। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री रामकथा पार्क में अयोध्या की कैबिनेट में लिए गए निर्णय और पेश किए गए प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री पत्रकारों को ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के बाद उत्तर प्रदेश पर्यटन निगम के सरयू अतिथि गृह में मुख्यमंत्री और कैबिनेट के सदस्यों का भोजन होगा और उसके बाद वह अयोध्या से रवाना हो जाएंगे। कैबिनेट बैठक के लिए रामकथा पार्क के साथ रामकथा संग्रहालय को भी सजाया जा रहा है। मरम्मत के साथ रंग रोगन और सफाई व्यवस्था का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहीं कैबिनेट की बैठक को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था भी चाक चौबंद करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे पूज्य योगी जी महाराज की पूरी कैबिनेट महाबली हनुमान के चरण शरण में, क्योंकि अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव के साथ देश के एसएससी प्रधानमंत्री के सानिध्य में देश के धर्माचार्य और बुद्धिजीवी के नेतृत्व में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर कार्य संपन्न होने वाला है। प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उससे पहले पूरी कैबिनेट का हनुमान जी का दर्शन, उसके बाद एक साथ रामलला का दर्शन और इसके साथ साथ कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट की बैठक होना अयोध्या में मुझको लगता है भूतों ने भविष्यते मामूली बात नहीं है, जिसको लेकर लोकल लोग कतराते थे, घबराते थे, भागते थे। राजनीतिक दलों के लोग आते थे तो फैजाबाद को छू कर निकल जाते थे। डर के मारे किसी की अयोध्या में एंट्री नहीं होती थी और आज पूरी कैबिनेट हनुमान जी की शरण में, रामलला के चरण में और कैबिनेट की बैठक, मुझे लगता है जिस परिकल्पना को लेकर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री प्रयासरत है, उसमें 4 चांद तो आज लगने वाला है। और इस बैठक से यह निकल कर आएगा कि अयोध्या और तेजी से कैसे डेवलप हो। जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या आए तो भव्य दिव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो तो अयोध्या आने वाले दुनिया भर के राम भक्त, मीडिया कर्मी और लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस पर गहन विचार और मंथन होगा। देखिए, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है। भारत 9 नवंबर 1989 को रामलला के सम्मान में पहला आधार रखा गया था। 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया था। 9 नवंबर पुनः बैठक होने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले काशी में कैबिनेट हुई। या किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होगी? यह सनातन विरोधियों के विनाश की कील का पहला पत्थर उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गाड़ने जा रहे हैं। अब भविष्य में सनातन विरोध पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, ऐसा स्वप्न में भी संभव नहीं है। अब भारत पूरे विश्व में अयोध्या के माध्यम से नई रूपरेखा तय कर रहा है। इसका लाभ दुनिया के कोने में रह रहे सभी सनातनियों को मिलेगा। देखिए, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर है भारत। 9 नवंबर 1989 को रामलला के संबंध में पहला आधार रखा गया था। 9 नवंबर 2019 को निर्णय आया था। 9 नवंबर को पुनः जो है बैठक होने जा रही है। अभी कुछ दिन पहले काशी में कैबिनेट हुई। क्या किसी ने कल्पना की थी कि अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होगी? यह सनातन विरोधियों के विनाश की कील का पहला पत्थर कल उत्तर प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी गाड़ने जा रहे हैं। अब भविष्य में सनातन विरोधी पनपेंगे, फलेंगे, फूलेंगे, ऐसा स्वप्न में भी संभव नहीं है। अब भारत पूरे विश्व पर अयोध्या के माध्यम से एक नई रूपरेखा तय कर रहा है और इसका लाभ दुनिया के कोने में रह रहे सभी सनातनियों को मिलेगा। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की पूरी कैबिनेट महाबली हनुमान जी महाराज के चरण शरण में, क्योंकि अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव के साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, देश के धर्माचार्य के नेतृत्व में, देश के बुद्धिजीवी जन के नेतृत्व में पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम की भव्य दिव्य मंदिर निर्माण कार्य संपन्न होने वाला है। और 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसमें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। इस चीज को लेकर जो है हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन पूरी कैबिनेट के साथ फिर एक साथ रामलला का दर्शन, इसके साथ साथ कैबिनेट की बैठक होना अयोध्या में
यह एक मुझको लगता है भूतों ने भविष्यति, ये मामूली बात नहीं है। जिस चीज को लेकर लोग कतराते थे, घबराते थे, भागते थे, राजनीतिक दल के लोग आते भी थे इस जिले में तो फैजाबाद के शहर कोने छू कर और निकल जाते थे। डर के मार से किसी की एंट्री नहीं होती थी। और आज पूरी कैबिनेट यहाँ हनुमान जी के शरण में, रामलला के चरण में, और कैबिनेट की बैठक, मुझको लगता है कि जिस परिकल्पना को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रयासरत हैं, उसमें चार चांद तो आज लगने वाला है। और इस बैठक से और यह निकल के आएगा कि अयोध्या और तेजी से कैसे डेवलप हो। और जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या आवे और भव्य दिव्य जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो तो वहां आने वाले देश और दुनिया के राम भक्त, सनातनी, विश्व के कोने कोने से आने वाले लोग, मीडिया कर्मी, किसी भी प्रकार से किसी कोई समस्या न हो, इस पर गहन विचार और मंथन होगा।